वानास कुकिंग और आज मैं बनाने जा रही हूँ देगी मटन कोरमा। उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो देख लेते हैं और इसकी तैयारी शुरू करते हैं। कोरमा मसाला बनाने के लिए जिन मसालों की हमें ज़रूरत है उसमें मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून देगी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चीनी यूज करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना यूज करें, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है। और आप देख रहे हैं कि मैंने हल्दी बहुत कम ली है, इसमें हल्दी बहुत मामूली सी जाती है। 1/2 टीस्पून जावित्री और 2 पीस हमारे पास छोटे जायफल के हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 1 गुले बादियान बिरयानी का फूल, 10 से 15 लौंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 10 से 12 छोटी इलायची यूज करेंगे। तकरीबन 10 के करीब लौंगे हैं, 10 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 2 तेज पत्ता यूज करेंगे। चंद कतरे हम कोरमा एसेंस के यूज करेंगे, 2 कतरे हम केवड़ा एसेंस के यूज करेंगे। अगर आपके पास कोरमा एसेंस नहीं है तो आप 2-3 कतरे और केवड़ा एसेंस के यूज कर लें। सारे साबुत मसाले और ये पिसे हुए मसाले मिलाकर मैं पीस लूंगी और ये मसाले हम साबुत रखेंगे। कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 kg 1 किलो मटन। उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। 500 ग्राम दही, 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और हम ये कोरमा घी में बनाएंगे। 150 ग्राम घी, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। 400 ग्राम स्लाइस में कटी हुई प्याज, और जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था मसाला, ये मैंने पीस लिया है। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। साबुत मसाले भी मेरे पास यहाँ रखे हुए जो कि हम यूज करेंगे। तो अब कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। पैन को गरम करेंगे और इसमें हम घी ऐड कर देंगे। इसे मेल्ट करेंगे। जब घी अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें प्याज डाल के फ्राई करेंगे। और इसको मुस्तकिल आप चलाते रहें, स्टर करते रहना है। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। प्याज अब फ्राई होने पर आ रही है, ये देखें इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसे मुस्तकिल चलाते रहेंगे। अब मैं इसको निकाल लूंगी। प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इस प्याज को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अब हम गोश्त को भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ। जब गोश्त ब्राउन हो जाए अच्छी तरह अदरक लहसुन के साथ, तो इसमें अब हम ये योगर्ट ऐड कर देंगे। योगर्ट को अच्छी तरह फेंट लें, फिर उसके बाद इसमें डालें ये हमारा पिसा हुआ मसाला कोरमे का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साबुत गरम मसाले ये सब इसमें चले जाएंगे। ये ब्राउन की हुई प्याज जो कि मैंने पीस ली है थोड़ा सा पानी डाल के, ये डाल देंगे हम इसमें। और थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ, बाद में ऐड करूँगी। अब ये सारे मसाले डाल के और दही डाल के थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। हम ज़रा सा पानी डाल देंगे, इसमें ज़रा सा पानी डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसे कुक करेंगे यहाँ तक कि हमारे गोश्त गल जाए। अब ये कोरमा हमारा ऑलमोस्ट डन है, तो हम गोश्त चेक कर लेंगे। अब मैं इसमें बाकी की बची हुई प्याज ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसमें
डाल दें ताकि सारी प्याज इसमें आ जाए। इसको चला दें। इसमें अब हम कोरमा एसेंस डाल देंगे, सिर्फ 2 ड्रॉप। केवड़ा एसेंस के भी 1-2 ड्रॉप डाल देंगे। इसको चला दें। अब इसको हम कवर करके दम पे रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। ये हमने 15 मिनट्स के लिए 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा था। अब देख लेते हैं। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त देगी कोरमे की खुशबू आ रही है। अच्छे कोरमे की पहचान ही होती है कि मसाला बोटियों पर लगा होता है और दानेदार होता है। ये देखें, ये मसाला बिल्कुल दानेदार मसाला है। बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे, ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डालें, नहीं पसंद तो ना डालें। चला देंगे और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देगी कोरमा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मज़े मज़े की रेसिपी आपको हर वीक देखने को मिलेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।